हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बोर्ड प्रश्न पत्र 2020 के सेट ए के 6 अंक वाले प्रश्नों का हल। इसको भी मैंने दो भागों में बांट दिया है। एक प्रश्न जो 17 नंबर का है उसको मैं बताऊंगा और उसके अथवा को बताऊंगा, और अगले वीडियो में आपको मैं 18 और उसके अथवा को बताऊंगा। मतलब प्रश्न नंबर 17 का एक वीडियो, प्रश्न नंबर 18 का दूसरा वीडियो। अब चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या बोला गया है। तीन समांतर श्रेणियों के इन पदों का योगफल क्रमशः S1, S2 और S3 है, और यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद एक व समांतर क्रमशः 1, 2, 3 है तो सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S3 बराबर 2S2। तो ये कौन से अध्याय का और कौन से प्रश्न का क्वेश्चन है, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इसको हम किस तरीके से हल करेंगे इसको देखते हैं। ये हमको मिला है 6 अंक का। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें एक फार्मूला लगेगा, वो रहेगा n पदों का योगफल का फार्मूला। किसका? n पदों का योगफल। और वो फार्मूला देखिए, अब n पदों का योगफल जैसे ही आता है तो आपके पास दो फार्मूला मिलता है। एक n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा n/2 a प्लस n। लेकिन यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्रथम पद दिया है और समांतर दिया है, मतलब n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमको क्या दिया गया है, देखिए n पदों का योगफल, n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2, S3 है। ये हमको दिया हुआ है। प्रत्येक का प्रथम पद, प्रत्येक का प्रथम पद, प्रथम पद को किस तरह दर्शाते हैं? A से। प्रत्येक का प्रथम पद हमको दिया हुआ है 1, और समांतर ये क्रमशः दिया हुआ है 1, 2 और 3। देखिए n पदों का योगफल S1, S2, S3 है, और इसके लिए हमको प्रथम पद 1 रखना पड़ेगा और समांतर 1 रखना पड़ेगा। इसके लिए प्रथम पद 1 रखेंगे, समांतर 2 रखेंगे। इसके लिए प्रथम पद 1 रखेंगे और समांतर क्या रखेंगे? 3। तो पहले तो हमको बताना पड़ेगा चूंकि n पदों के योगफल का सूत्र। अच्छा, इसमें सिद्धे को भी बता दीजिए। सिद्धे हमको मिला हुआ है, देखिए इसी तरीके से आप अपने आंसर को में लिखेंगे भैया ना, आंसर से में इसी तरीके से लिखिएगा ताकि आपको प्रश्न देखने की जरूरत ना पड़े। आप इतने बड़े इस तरीके से दर्शा देते हो तो सामने वाले जो चेक करने वाले हैं उसको प्रश्न देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो सीधे में आपको मिला है S1 प्लस S3 बराबर में 2S2। तो यहाँ पर पहले आप लगाएंगे फार्मूला, क्योंकि n पदों का योगफल बराबर, n पदों का योगफल ये हमको Sn बराबर मिलता है क्या? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से हम प्रथम पद समांतर दिया, तब के लिए इन पदों का योगफल का सूत्र हो गया। अब हमको क्रमपद S1, S2, S3 का मान निकालते जाना है। S1 के लिए a का मान क्या रखना है? S1 के लिए मैं बोला था S1 के लिए 1 रखना है, S2 के लिए सबके लिए प्रथम पद जो रहेगा वो 1 रहेगा। तो 1 समांतर, इसके लिए समांतर रखेंगे हम 1, 1, 1, और उसके बाद n का मान चूंकि नहीं दिया हुआ है तो n का मान आपको n ही रखना है, इसको आप बदलाव नहीं करेंगे। तो इस तरीके से S1 के सूत्र क्या हो जाएगा? n/2, देखिए आप हमारा रख रहे हैं ना n/2, n का मान n ही रखना है, ये हो जाएगा 2, और a का मान देखिए, तो a का मान हमने क्या प्राप्त किया है? a। 2 गुना 1 धन n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान हमने क्या प्राप्त किया है? a। तो यहाँ पर हमें मान रखेंगे कितना? a। अब हम आगे बढ़ते हैं। S1 बराबर n/2, 2 a 2। अब हम 1 को जब अंदर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? n माइनस 1, ये हो गया कोष्टक बंद। n को जब अंदर गुणा किया तो 1 गुना n तो n आया, प्लस और माइनस गुना ये यहाँ पर से हमको प्राप्त हो गया माइनस, और 1 कम हो गया 1। अब इन दोनों को हम हल करते हैं। तो S1 बराबर n/2, और यहाँ से देखते हैं तो 1 प्लस और 1 माइनस तो घटेगा, चिन्ह बड़े से क्या लगेगा? तो n प्लस 1 ये हमको मिल गया। S1 का मान जो हमने हल किया इसको आप दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ पर इसे हमने क्या प्राप्त कर लिया? समीकरण नंबर 1। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम किसके लिए निकालेंगे? S2 के लिए। चलिए यहीं पर से हम देख लेते हैं S2 के लिए। S2 के लिए a का मान रखना है 1। देखिए a का मान रखेंगे 1,
डी का मान रखेंगे 2, डी का मान हम क्या रखेंगे 2, और एन का मान तो हमको एन ही रखना है। तो चलिए अब हम लगा देते हैं H2 का सूत्र, H2 बराबर n/2 2a, ए का मान हमको क्या रखना है 1 प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान हमको क्या रखना है देखिए 2, ये हमने रख दिया मान। अब बढ़ते हैं आगे, n/2 2 एकम 2 धन और 2 का घन गुणा हो, 2 गुणा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2n, 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 एकम 2, माइनस और प्लस गुणा हो जाएगा माइनस। तो इस तरीके से 2 प्लस और माइनस होने के कारण कट गया। तो हमको क्या मिला यहाँ पर H2 बराबर हमको मिल गया क्या n/2 2n, क्या मिला n/2 इंटू 2n। तो यहाँ से 2 और 2 भी तो कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा H2 बराबर n गुणा n, तो H2 का मान क्या मिला n का वर्ग, और इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। H2 का मान क्या मिला n का वर्ग। अब हम किसके लिए मान रखेंगे H3 के लिए, H3 के लिए a बराबर हो जाएगा 1, a बराबर हो जाएगा कितना 1, b बराबर हो जाएगा कितना 3, और n का मान हमको रखना है n। इस तरीके से a b और n मान प्राप्त हो गया, फिर से हम फॉर्मूला मार देंगे। तो H3 बराबर n/2 2a मतलब a प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान हमने कितना प्राप्त किया था 3, अब फिर से 3 को अंदर गुणा किए, तो H3 बराबर n/2, अब ये 2 एकम 2, 3 गुणा करेंगे तो 3n माइनस 3 एकम 3। अब इन दोनों को हल करते हैं, इसको इसको तो H3 बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा n/2। अब इसको हम हल करें तो 3n तो पहले बचा हुआ है, यहाँ पर 3n बचा हुआ है ना, अब 2 और माइनस 3, इन दोनों को जब हल करेंगे तो हम हो जाएगा ऋण 1। अब ऋण कैसे है, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है ना, तो 3 में 2 घटा तो आ जाएगा ऋण 1, और इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। 1 2 और 3 प्राप्त करने के बाद आप जाएंगे जो सिद्ध करना है वहां पर, तो हमको जो सिद्ध करना है इसको हम देखते हैं। तो S1 और S3 जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है S1 और S3। तो आप एक काम करिए, आप ले लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करेंगे और लेकर आएंगे राइट हैंड साइड, या आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 और 3 को जोड़ सकते हो। अब आपको जो अच्छा लगे आप उस विधि को अपना सकते हो। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, तो ये मुझे मिल जाएगा S1 प्लस S3। अब S1 प्लस S3 मतलब S1 का मान देखिए तो कहीं पर मिला है क्या, ये देखिए S1 का मान क्या मिला है n/2 n+1। तो चलिए इसका मान रख देते हैं हम n/2 n+1, और साथ ही साथ S3 का मान कुछ मिला है क्या, देखिए तो S3 का मान मिला है n/2 3n-1, n/2 3n-1। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, देखते तो दोनों में कॉमन दिखाई n/2 तो यहाँ से हमने कॉमन निकाल दिया n/2। अब देखिए क्या क्या बचा n+1, और यहाँ पर तो प्लस, और इधर क्वेश्चन क्या बचा 3n-1, क्या बचा है प्लस करके 3n-1, जिससे एक प्लस माइनस होने के कारण कट गया, और हमारे पास बच जाएगा n/2 गुना n और 3n मिला के हो जाएगा 4n, और यहाँ से 2 और 4 बढ़ाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पर का 2 और n गुना n करेंगे तो हो जाएगा n का वर्ग। तो n का वर्ग का मान भी कुछ दिया हुआ है, देखिए तो कुछ दिया है क्या, n का वर्ग का मान हमको मिला है H2, क्या मिला है H2। तो चलिए इसका भी मान रख देते हैं, 2 का 2 रहा, n का वर्ग का मान हमने रख दिया H2, और ये है हमारा राइट हैंड साइड। और इस तरीके से हम करते हैं क्वेश्चन को सिद्ध। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के अथवा की ओर, जिसमें हमको मिला हुआ है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी है, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी है, तो मेरे और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऐसा जो क्वेश्चन अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप यदि यहाँ पर अपने 10th क्लास में इन सब क्वेश्चन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिए ना, तो ये बात याद रखिएगा कि आप कंपटीशन एग्जाम फाइट करोगे तो उसको इजीली निकाल करोगे, क्योंकि अधिकतर 10वीं क्वेश्चन ही कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के अथवा की ओर। इसमें हमको बोला गया है एक पिता है और एक पुत्र है, तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। तो आप पहले मानेंगे
वर्तमान आयु को, पिता के भी वर्तमान आयु को मान लीजिए और पुत्र के भी वर्तमान आयु। तो माना मैं सीधा हल कर रहा हूँ, आप प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए। 5 वर्ष पूर्व मेरे आयु मेरे पुत्र की आयु के 3 गुना थी और 10 वर्ष पश्चात मेरे आयु मेरे पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो मेरे और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है, दोनों की वर्तमान आयु को मैं मान रहा हूँ। माना मेरी वर्तमान आयु, मेरी वर्तमान आयु ये हमने मान लिया x वर्ष। मेरे पुत्र की वर्तमान आयु, मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ये हमने मान लिया क्या, y वर्ष। अब जैसे कि प्रश्न में बोला गया है उसके हिसाब से हम चलते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व मेरे आयु मेरे पुत्र की आयु के, मेरे आयु मेरे पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। मतलब आपको निकालना पड़ेगा 5 वर्ष पूर्व के, 5 वर्ष पूर्व आपको 5 वर्ष पूर्व मेरे भी आयु निकालना पड़ेगा और मेरे पुत्र की भी वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा। सॉरी, मेरे आयु निकालना पड़ेगा और मेरे पुत्र की भी आयु निकालना पड़ेगा। और वहां पर वर्तमान आयु मत लिखना, क्योंकि 5 वर्ष पहले मतलब क्या होना है, माइनस होना है, और बाद या पश्चात मतलब प्लस होना है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। पहले की बात आएगा तो माइनस, बाद की बात आएगा तो प्लस। तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात आ रहा है। तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, अभी मेरी आयु है 1 वर्ष, सिंपल सी बात है। अभी मान लो मेरी आयु है 30 वर्ष और 5 वर्ष पहले मेरी आयु कितना रहा होगा, बताइए कितना रहा होगा, 25। क्या किया, माइनस। अब मैं बोलूंगा कि 5 वर्ष बाद मेरी आयु कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, 35। सिंपल सी बात है ना, पहले की बात हो रही है मतलब माइनस, बाद की बात हो रही है मतलब प्लस। तो चलिए मेरी आयु अभी है x और 5 वर्ष पहले की बात हो रही है तो x माइनस 5 वर्ष। अब आ जाएगा मेरे पुत्र की आयु, ये अभी मेरे पुत्र की आयु क्या है, y वर्ष। तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष। अब ये जो कंडीशन मिला इसके आधार पर प्रश्न अनुसार क्या मिला, देखिए मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु का 3 गुना। मेरी आयु मतलब कौन, x ऋण 5, मेरे पुत्र की आयु मतलब कौन, y ऋण 5 का कितना गुना, 3 गुना। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु का कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो इस तरीके से आप प्रश्न अनुसार को अच्छे से बनाइएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x ऋण 5 बराबर में हमको मिल जाएगा क्या, 3 को अंदर गुना कर देते हैं तो 3 गुना करेंगे तो 3y और 3 पंचे 15। हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। तो -5 इधर आके हो जाएगा +5। तो ये हो जाएगा हमको x बराबर 3y ऋण 15 धन में आ जाएगा 5 माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस। अब देखिए x बराबर हमको मिल जाएगा 3y का 3y रहा और 15 में 5 घटेगा तो आ जाएगा 10। चूंकि चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना है तो ये हो जाएगा माइनस। इसको आप दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। तो ये हमने निकाल लिया पहले कंडीशन के अनुसार। अब हम करते हैं दूसरे कंडीशन। उसमें बोला गया 10 वर्ष पश्चात मेरे आयु मेरे पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाता है। तो अब आपको निकालना है 10 वर्ष बाद के लिए कंडीशन। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु देखिए अभी मेरी आयु कितना है, x वर्ष। मैं बोला था ना पश्चात मतलब प्लस, तो ये हो जाएगा x धन 10 वर्ष। और मेरे पुत्र की आयु, मेरे पुत्र की आयु ये क्या होगा, अभी मेरे पुत्र की आयु है y, तो ये हो जाएगा y धन 10 वर्ष। तो मेरे आयु मेरे पुत्र की आयु का 2 गुना। तो यहाँ पर भी हम बना देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यहाँ पर क्या होगा, मेरी आयु मेरे पुत्र के आयु का कितना गुना हो जाता है, बोला है 2 गुना। तो यहाँ पर लग जाएगा बराबर मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु का कितना गुना, 2 गुना। अब देखिए x का मान कुछ मिला है क्या, देखिए तो 3y ऋण 10। तो चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं x का, तो ये हो जाएगा 3y ऋण 10 और पहले से हमको मिला है धन में 10 बराबर इधर 2 को जब अंदर गुणा करेंगे तो 2y धन 2 दहाम 20। 2 गुणा करेंगे तो 2y और 2 दहाम 20। तो 10 प्लस और माइनस होने के कारण कट गया। 2y प्लस इधर हो जाएगा माइनस, तो 3y माइनस 2y बराबर में हो जाएगा 20 और 3y में जब 2y घटाएगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ y।
y बराबर हो जाएगा 20 वर्ष। और ये 20 वर्ष जो आया वो किसकी आयु है? मेरे पुत्र की वर्तमान आयु। तो अभी तो मेरी आयु बचे हुआ है ना, तो y का मान आप कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। कहाँ? समीकरण नंबर 1 में। तो चलिए मान रख दीजिए y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए समीकरण नंबर 1 में मिला है x बराबर 3y ऋण 10, x बराबर 3y ऋण 10। तो चलिए मानते हैं x बराबर 3 का 3 रहा, y का मान हमने कितना प्राप्त किया? देखिए तो 20, कितना? 20। तो ये हो जाएगा 20 ऋण में हमको प्राप्त हुआ है यहाँ पर से 10, तो 3 गुना 20, 20 दिया 60, यह हो गया हमारे पास 60, ऋण में बचे हमारे पास 10, और 60 में 10 घटाएंगे तो 50 वर्ष। अरे x क्या है? पिता की वर्तमान आयु, अतः पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष होगा। ये हो जाएगा आपका 6 नंबर वाले प्रश्नों का 17 का अथवा सही आंसर। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए और बोर्ड एग्जाम को हेल्प करिए। थैंक यू।